अस्सलाम वालेकुम। आपके फेवरेट चैनल द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस लाते हैं। और आपको बताते चलें, द गेमिंग स्टोर इज़ ओनली चैनल इन पाकिस्तान जो कि रेगुलर बेसिस पे हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट पीसी बिल्ड की वीडियोज़ लाता है, ताकि आप अपना नॉलेज इन्हांस कर सकें अबाउट IT प्रोडक्ट्स। तो आज फिर लाएँ आपके लिए एक और लेटेस्ट गेमिंग केसिंग की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो आपको बताते चले कि डार्क फ्लैश की जानिब से A290 डेक्स्ट्रस ATX पीसी गेमिंग पीसी केस है ये। और इसके अंदर आप 3 फ़ैन जो ARGB 3 फ़ैन प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाते हैं, जबकि साइड पे टेम्पर्ड ग्लास पैनल भी मौजूद है। तो कुछ इसके हाईलाइटेड स्पेक्स पे नज़र डालते हैं इससे पहले कि हम हाईलाइटेड स्पेक्स पे नज़र डालें। अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस देखना चाहते हैं और अपने IT नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने जो क्लोज़अप शॉट्स हैं उनको नहीं देखा तो आप एक दफ़ा फिर उनको देख सकते हैं, ताकि प्रोडक्ट डिटेल मैक्सिमम जो है वो आप जान सकें। तो चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स एंड फीचर्स की जानिब और उसके बाद इसको अनबॉक्स करते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि A290 डेक्स्ट्रस जो है ये एक लेटेस्ट मॉडल है गेमिंग पीसी केस का। यहाँ पे अप टू 5 ARGB फ़ैन्स या RGB फ़ैन आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें 3 जो हैं वो इसके ऑलरेडी अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं। 160 mm का CPU कूलर जिसकी हाइट 160 mm है वो आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्राफिक्स कार्ड लेंथ 260 mm तक आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर डस्ट फिल्टर्स भी मौजूद हैं, फ्रंट पे मैश मौजूद है, जिसकी वजह से इसका एयर इनटेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसके साथ सुपर स्पीड USB 3 जो है USB 3 की एक पोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो ये हैं कुछ इसके हाईलाइटेड फ़ीचर्स, जबकि इसके कुछ डिटेल टेक्निकल फ़ीचर्स पे अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट मॉडल नेम है दैट इज़ A290 डार्क फ्लैश की जानिब से जो स्टील की थिकनेस है 0.5 mm SPCC जो कि इंडस्ट्रियल ग्रेड स्टील है उससे ये प्रिपेयर किया गया है। मदरबोर्ड जो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं दे आर ATX, M-ATX एंड ITX। और एक अच्छी बात यह है कि मिड टावर के अंदर आपको फुल ATX मदरबोर्ड अकोमोडेट करने की जो है वो इसमें कैपेसिटी मौजूद है। केस डायमेंशंस की बात करें तो 320 बाई 190 बाई 433 mm जो है वो इसकी डायमेंशंस है। ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ क्यूब। जबकि 3.5 इंच हार्ड ड्राइव्स के लिए इसमें आपको एक जो है वो स्पेस मिल जाती है। 2.5 इंच SSDs इंस्टॉल करने के लिए आपको एक स्पेस मिल जाती है। 7 एक्सपेंशन स्लॉट्स इसके अंदर मौजूद हैं। GPU क्लियरेंस हैज़ टोल्ड अर्लियर इसकी जो है दैट इज़ 260 mm इन लेंथ। और CPU क्लियरेंस, CPU कूलर की जो क्लियरेंस है दैट इज़ 160 mm इन हाइट। और उसके साथ जो कूलिंग सिस्टम फ्रंट पे है 120 mm के 2 फ़ैन इंस्टॉल हो सकते हैं, टॉप पे 120 mm के 2 फ़ैन इंस्टॉल हो सकते हैं और रियर पे 120 mm का एक फ़ैन एग्जॉस्ट के तौर पे इंस्टॉल हो सकता है। और आपको बताते चले कि आउट ऑफ दिस 3 फ़ैन जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। 2 ARGB फ़ैन फ्रंट पे मौजूद है और एक जो है वो एग्जॉस्ट पे मौजूद है। और इस पे एडिशनल आप 2 फ़ैन जो एनीवेज इसके टॉप पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसके IO पोर्ट्स की बात की जाए तो इसमें HD ऑडियो जो है पोर्ट मौजूद है, USB 3 पोर्ट मौजूद है और USB 2 पोर्ट जो है वो फ्रंट पे मौजूद है। पावर सप्लाई इसके अंदर बॉटम में इंस्टॉल होगी जिसकी डायमेंशन जो है वो 150 mm है। लेफ़्ट साइड जो है वो इसकी टेम्पर्ड ग्लास है। तो ये हैं वो बजट ओरिएंटेड फ़ीचर्स जो कि इस केसिंग के अंदर मौजूद है और मॉडर्न पीसी बिल्ड के हवाले से अच्छे फ़ीचर्स हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड ARGB फ़ैन्स भी आते हैं। और इसकी ये जो स्पेक्स गिवन है ये काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल है एक मॉडर्न पीसी बिल्ड के लिए। तो चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। तो ये जी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डार्क फ्लैश A290 डेक्स्ट्रस ATX पीसी केस, जो कि एज़ टोल्ड अर्लियर टेम्पर्ड ग्लास पैनल के साथ है। तो चलिए अब इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और इसकी जो इंटरनल डिटेल है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो फ्रंट साइड है ये मैश है। टोटल यहाँ पे डार्क फ्लैश की ब्रांडिंग की गई है और साइड पे जो है वो टेम्पर्ड ग्लास मौजूद है। सो दिस इज़ हाउ द केसिंग लुक्स लाइक फ्रॉम द फ्रंट। और मैश होने की वजह से इसकी जो खूबसूरती है ना सिर्फ वो काफ़ी इंक्रीज़ होती है, बल्कि इसका ओवरऑल जो एयर फ्लो है, एयर वॉल्यूम विच इट कैन सक इन पर यूनिट टाइम, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड नो डाउट यू कैन से कि इसकी जो एयर इनटेक है और इसकी जो कूलिंग है इस केसिंग की वो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्ट की जा सकती है।
और इसके साथ साथ यहाँ पे 2 ARGB फैंस जो है ये भी मौजूद हैं, एक टॉप पे और एक यहाँ पे, जो कि आपको शायद वाज़े तौर पे नज़र आ रहे होंगे। और ये ARGB हैं, 3 पिन ARGB कंट्रोलर के साथ आते हैं। अभी केसिंग को ओपन करके आपको दिखाते हैं कि हाउ दे लुक लाइक। और इस जानिब जो है टेम्पर्ड ग्लास पैनल है, जिसके साथ पीछे बैक पे आप थर्ड जो है ARGB फ़ैन वो देख पा रहे होंगे। तो चलिए केसिंग को ओपन करते हैं। और ये जो है वो इस केसिंग की टॉप साइड लुक है, जिस पे आप 2 एडिशनल 120 mm फ़ैन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इस जानिब बात करें तो यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिल जाता है, और उसके साथ साथ ये रीसेट बटन है, जहाँ पे USB 3 है, ऑडियो कनेक्टर्स हैं, और ये जो है वो USB 2 है। तो ये इसकी टॉप साइड इंटरफेस लुक है। और अगर हम इसके बैक साइड पैनल की बात करते हैं तो यहाँ पे बैक आईओ पैनल के लिए आपको स्पेस मिल जाती है। ये जो है वही ARGB फ़ैन है। यहाँ पे आपको 7 PCI एक्सपेंशन स्लॉट्स मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी केसिंग्स के अंदर ये 7 एक्सपेंशन स्लॉट्स का फ़ीचर आता है। और उसके साथ यहाँ पे ये पावर सप्लाई के लिए स्पेस गिवन है। इसके अंदर कुछ इसके कनेक्टर्स हैं, जो कि केसिंग को अब हम ओपन करते हैं तो आपको दिखाते हैं। और अगर हम इस केसिंग को बॉटम साइड से देखते हैं तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। 4 इसके नॉर्मल पॉड्स हैं, जबकि यहाँ पे पावर सप्लाई वेंटिलेशन के लिए हमें एक ग्रिल भी मिल जाती है। और इस केसिंग की हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी है, हाइट ज़्यादा है इसकी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें एक डार्क फ्लैश का 290 डेक्स्ट्रस का बुकलेट जो है वो भी मिल जाता है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं और इंटरनल फीचर्स आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मौजूद 4 थंब स्क्रूज जो है वो टेम्पर्ड ग्लास साइड पैनल पे गिवन है, जिसको हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसका जो लेमिनेटेड टेम्पर्ड ग्लास पैनल है, जिस पे टेम्पर्ड ग्लास लिखा गया, ये ऑर्डिनरी ग्लास ऑफ कोर्स नहीं है, तो ये मौजूद है हमारे पास। और इसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमें यहाँ पे मिल जाता है वो इस केसिंग का बुकलेट है, जिसके अंदर इसको इंस्टॉलेशन गाइड कहा गया, और इसके अंदर ऑफ कोर्स इसकी टेक्निकल जो स्पेक्स हैं या डिटेल्स हैं वो मौजूद होंगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें पावर सप्लाई श्राउड भी मिल जाता है, और उसके साथ यहाँ पे कुछ ये स्क्रूज जो हैं ये इस केसिंग के साथ हमें गिवन है, जो कि इसकी इंस्टॉलेशन और फिक्सेशन के दौरान काम आएंगे। और इस जानिब फ्रंट पे जो है वो ग्रिल आप देख पा रहे हैं, और इसके साथ यहाँ पे ये ARGB फ़ैन भी मौजूद है। जबकि यहाँ पे आप डार्क फ्लैश की ब्रांडिंग के साथ इसका जो थर्ड ARGB फ़ैन है वो देख पा रहे होंगे, विच इज़ सर्विंग एज एन एग्जॉस्ट। तो यहाँ पे हमें एक 3 पिन ARGB हेडर मिल जाता है, जो कि इन तीनों 2 फ्रंट फैंस और तीसरा जो बैक पे गिवन है उसके लिए है। जबकि यहाँ पे हमें रीसेट स्विच जो है वो RGB कलर ट्रांजिशन चेंज करने के लिए उसको प्लग किया गया है इसके एग्जॉस्ट के साथ, जिसको आप ARGB ट्रांजिशन कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ये वो 3 पिन हेडर है, जिसको आप अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट करके मदरबोर्ड के जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू इनको सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। इस जानब हमें इन तीनों फैंस को कनेक्ट करने के लिए हमें पावर कनेक्टर मिल जाता है, और जब इनको मोलेक्स से आप कनेक्ट करेंगे तो ये RGB फ़ैन जो है वो पावर ऑन हो जाएंगे। तो ये इसके RGB सिस्टम के लिए हैं, जबकि पहले जो 3 पिन ये वाला 3 पिन ARGB हेडर आपको दिखाया गया था, ये इसके ARGB ट्रांजिशंस के लिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इसके नॉर्मल फ्रंट पैनल कनेक्टर मिल जाते हैं, जिसमें पावर स्विच है, HDD LED है, पावर LED है, USB कनेक्टर्स हैं, ऑडियो जैक्स हैं, और उसके साथ ये जो है वो USB 3 के लिए हमें मिल जाता है। जबकि इस यहाँ पे हमें इस फ्रंट पैनल का कंट्रोल सर्किट मिलता है। और वंस अगेन आपको दिखा देते हैं इसकी ओवरऑल अंदर से लुक। यू कैन सी कि बिल्ड क्वालिटी जो है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, काफ़ी अच्छी है, बजट ओरिएंटेड है। और यहाँ पे ये वो स्क्रूज का एक सेट है जो कि इस केसिंग के साथ मौजूद है। और इस स्टेज पे आपको ये भी वाजे करते चलें कि यहाँ पे एक तो SSD इंस्टॉल करने के लिए स्पेस मौजूद है, और हार्ड ड्राइव जो है वो पावर सप्लाई वाली साइड पे इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा आपको ये बताते चलें कि इस बजट ओरिएंटेड केसिंग के अंदर इस प्राइस टैग में PSU श्राउड जो है ये बहुत कम केसिंग्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। और ये सामने आप इसकी फुल ATX के लिए स्पेस देख पा रहे होंगे, जिसमें फुल ATX, MATX और ITX मदरबोर्ड आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस केसिंग की लुक अगेन देख पा रहे होंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि ये ग्लास जो है वो एंड टू एंड है, एज टू एज है, यहाँ से यहाँ तक है। जबकि कुछ केसिंग्स हैं जिनके अंदर ये PSU श्राउड तक ग्लास का साइज़ होता है, लेकिन इसमें एंड टू एंड है।
तो ये थी आज के हमारे डार्क फ्लैश A290 डेक्सट्रस ATX पीसी केस की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। हमने काफ़ी कोशिश की है कि हर एंगल से आपको जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इस केस की वो दी जाए, और अगर आप इसके बारे में या किसी भी गेमिंग पीसी कंपोनेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी गेमिंग पीसी कंपोनेंट की डिटेल और इन्फॉर्मेशन जो है वो हमसे ले सकते हैं। और अगर आप इस डार्क फ्लैश A290 डेक्सट्रस गेमिंग पीसी केस को बाई करना चाहते हैं, इसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो भी गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टेंट ऑर्डर प्लेस करने के लिए, या हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि थ्रू आउट पाकिस्तान ना सिर्फ कोई भी गेमिंग पीसी कंपोनेंट बल्कि कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड जो है वो भी हम आप तक कैश ऑन डिलीवरी की शक्ल में पहुँचा सकते हैं। अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सके तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जानिब से कोई भी वीडियो अपलोड होने पर उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको रिसीव हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।